हेलो स्टूडेंट्स। हाय, गौरी शंकर वाजपेयी इंग्लिश टीचर JDBM इंटर कॉलेज ओसियाँ। आज मैं आपको होम कमिंग लेसन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। ये रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। लेखक के विषय में ज़्यादा नहीं बताऊँगा क्योंकि इनसे आप भली भांति वाकिफ़ हैं। तो मैं सीधे लेसन पर आता हूँ। लेसन किसके विषय में बताया गया है इसको थोड़ा समझ लीजिए। थीम ऑफ द चैप्टर देख लीजिए। ये लेसन एक 14 वर्षीय बालक फटिक चक्रवर्ती के विषय में है, जो अपनी माता और अपने छोटे भाई के साथ में गांव में रहता था। और क्योंकि फटिक ने बहुत प्रारंभिक अवस्था में ही अपने पिता को खो दिया था, इसलिए वो सदैव वन और द अदर रीजन्स बाय अपनी माता के द्वारा उसे किसी न किसी कारण से ज़रूर डांटा जाता था। वह आलसी हो गया था, अवज्ञाकारी हो गया था, आक्रामक हो गया था और शैतान हो गया था। उसके मामा फटिक चक्रवर्ती को कलकत्ता ले जाने और उसे शिक्षित रखने का प्रस्ताव रखते हैं, जहां पर कि वह अपने घर और अपने परिवार के महत्व को, मूल्य को समझता है। द लेसन आल्सो एड्रेसेस द प्रॉब्लम्स व्हेन पेरेंट्स फेल टू अंडरस्टैंड द फीलिंग्स एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ देयर चिल्ड्रन। और ये पाठ उन समस्याओं का वर्णन भी करता है जो माता पिता अपने बच्चों की भावनाओं और उनके दिशा भ्रमों को अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं, समझने में अक्षम हो रहते हैं। तो थ्रू दिस लेसन the author has tried to convey that all children need love, care and parents comforting words when they are stressed or worried। इस पाठ के माध्यम से the author has tried to convey that लेखक ने यह कहने का प्रयत्न किया है, बताने का प्रयत्न किया है कि सभी बच्चों को जब वे परेशान या चिंतित हों तो उन सभी बच्चों को अपने माता पिता के प्रेम, परवाह और सांत्वनादायक शब्दों की आवश्यकता होती है, न कि डांट फटकार या लताड़ झड़कार की। तो अब आते हैं लेसन पर सीधे। फटिक चक्रवर्ती वाज रिंग लीडर अमंग द बॉयज ऑफ द विलेज। फटिक चक्रवर्ती गांव के बच्चों के बीच में मुखिया था। कुछ बच्चे होते हैं ना जो गांव के, जो अपने ग्रुप में गैंग लीडर होते हैं, तो रिंग लीडर मुखिया था। ए न्यू मिस्चीफ गॉट इनटू हिज हेड। एक नई शैतानी उसके मस्तिष्क में घुमड़ रही थी। देयर वाज ए हैवी लॉग लाइंग ऑन द मड फ्लैट ऑफ द रिवर वेटिंग टू बी शेप्ड इनटू ए मास्ट फॉर ए बोट। There was a heavy log lying on the mud flat of the river waiting to be shaped into a mast for a boat। और नदी के कीचड़ युक्त समतल स्थान पर एक भारी लट्ठा लकड़ी का वो नाव के लिए मस्तूल बनाए जाने की प्रतीक्षा करता हुआ पड़ा हुआ था। यानी एक लट्ठा पड़ा हुआ था जिसको नाव के लिए मस्तूल बनाया जाना था। He decided that they should all work together to shift the log by main force from its place and roll it away। और उसने निश्चय किया कि वे सभी मिल करके उस लट्ठे को मुख्य धारा से किसी दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दें और फिर इसे लुढ़काएं। द ओनर ऑफ द लॉग वुड बी एंग्री एंड सरप्राइज्ड। ये लट्ठे का मालिक क्रुद्ध और आश्चर्यचकित होगा।
एंड दे वुड ऑल एंजॉय द फन, और वे सब इस मज़े का आनंद लेंगे। एवरीवन सेकंडेड द प्रपोजल, हर किसी ने इस प्रस्ताव को सहमति दी, अपना समर्थन दिया। एंड इट वाज कैरीड अनएनिमसली, और यह एक मत से यह प्रस्ताव पारित हो गया। But just as the fun was about to begin, लेकिन ठीक तभी जब आनंद प्रारंभ होने वाला था, तो माखन, फटिक्स यंगर ब्रदर, सांचर्ड अप एंड सैट डाउन ऑन द लॉग इन फ्रंट ऑफ देम, तो फटिक का छोटा भाई माखन टहलता हुआ वहाँ पर आया, और इन फ्रंट ऑफ देम ऑल विदाउट ए वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले हुए उनके सामने लट्ठे पर बैठ गया। द बॉयज वेयर पजल्ड फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए तो लड़के परेशान हो गए। ही वॉज पुश्ड रादर टिमिडली by one of the boys and told to get up, but he remained quite unconcerned. वो उसे एक बालक के द्वारा धीरे से धकेला गया, यानी धक्का दिया गया। and told to get up, but और उसे उठने के लिए कहा गया, लेकिन वह बिल्कुल उदासीन अर्थात बिल्कुल निश्चिंत भाव से पूर्णतया उस पर बैठा रहा। ही अपीयर्ड लाइक ए यंग फिलोसफर मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, और वह एक किसी दार्शनिक की भांति प्रतीत होता था। मेडिटेटिंग ऑन द फ्यूटिलिटी ऑफ गेम्स, यानी खेलों की निस्सारता पर। जैसे संसार निस्सार है, संसार सारहीन है, संसार में कोई सार नहीं है, वैसे ही यहाँ पर लेखक के लेखनी का चमत्कार, लेखनी का जादू है, मतलब लिखने का ढंग है बढ़िया। तो उसने खेलों की निस्सारता पर, यानी वो खेल पसंद नहीं कर रहा था, तो इस प्रकार से वो एक दार्शनिक की तरह से खेलों की निस्सारता पर ध्यान करते हुए, ध्यान मग्न होते हुए किसी दार्शनिक की भांति प्रतीत होता था। फटिक वाज फ्यूरियस, फटिक क्रुद्ध हो गया। माखन ही क्राइड, इफ़ यू डोंट गेट डाउन दिस मिनट आई थ्रैश यू। माखन, अगर तुम इसी क्षण इससे बाहर नहीं होते, उतरते नहीं हो, तो मैं तुम्हें बुरी तरह से पटक दूंगा। माखन ओनली मूव्ड टू ए मोर कंफर्टेबल पोजीशन, माखन बस केवल एक दूसरी और अधिक सुविधाजनक स्थिति में बैठ गया, बस और कुछ नहीं किया उसने। नाउ इफ फटिक वाज टू कीप हिज रियल डिग्निटी बिफोर द पब्लिक, अब यदि फटिक को जनता के सामने यानी सार्वजनिक रूप से अपने वास्तविक गौरव को बरकरार रखना था, तो इट वाज क्लियर ही आट टू कैरी आउट हिज थ्रेट, तो स्पष्ट था कि उसे अपनी धमकी पर अमल करना होगा। बट हिज करेज फेल्ड हिम एट द क्राइसिस, लेकिन आसन्न संकट को देखते हुए उसका साहस विफल हो गया, डामाडोल हो गया। हिज फर्टाइल ब्रेन however rapidly seized upon a new maneuver which would discomfit his brother and afford his followers an added amusement, और उसका उपजाऊ मस्तिष्क, हालांकि यानी उपजाऊ मतलब शैतानियों के लिए उपजाऊ, तो उसका उपजाऊ मस्तिष्क हालांकि शीघ्रता से उसके उपजाऊ मस्तिष्क ने एक अपॉन न्यू मैन्यूअर, एक नई युक्ति को ग्रहण किया, और जो which would
दिस कॉम्फिट हिज ब्रदर, जो कि उसके भाई को बेचैनी महसूस करा देती, एंड अफोर्ड हिज फॉलोअर्स एंड एडेड एम्यूजमेंट, और उसके अनुयायियों को एक और भी अधिक मनोरंजन प्रदान करती, मुहैया कराती। ही गेव द वर्ड ऑफ कमांड टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, उसने टू रोल द लॉग एंड माखन ओवर टुगेदर, तो उसने लट्ठे और माखन को साथ साथ लुढ़काने का आदेश दिया। माखन हियर द ऑर्डर एंड मेड इट ए पॉइंट ऑफ ऑनर टू स्टिक ऑन, माखन ने इस आदेश को सुना और उसने उस पर चिपके रहने का, यानी उस पर बैठे रहने को सम्मान का बिंदु बना लिया, यानी सम्मान प्रतिष्ठित मामला बना लिया। बट ही ओवरलुक्ड द फैक्ट लाइक दोज हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स दैट देयर वाज पेरिल इन इट, लेकिन उसने इस तथ्य को नज़रअंदाज कर दिया, लाइक दोज, उन लोगों के समान, हु अटेम्प्ट अर्थली फेम इन अदर मैटर्स, जो कि दूसरे मामलों में सांसारिक ख्याति को पाने का प्रयत्न करते हैं, दैट देयर वाज पेरिल इन इट, कि इसमें खतरा था। तो इस बात को नज़रअंदाज कर दिया, उन लोगों के समान जो सांसारिक ख्याति तो प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा था, लेकिन ख्याति प्राप्त करने के में खतरे भी होते हैं, तो इस बात को उसने नज़रअंदाज कर दिया। द बॉयज बिगैन टू हीव एट द लॉग विद ऑल देयर माइट, कॉलिंग आउट 1 2 3 गो, और वो लड़के विद ऑल देयर माइट, अपनी पूरी शक्ति से, टू हैव एट द लॉग, उस लट्ठे को दूर हटाने लगे, कॉलिंग आउट, चिल्लाते हुए, 1 2 3 गो, 1 2 3 जाओ, एट द वर्ड गो द लॉग वेंट, और जाओ शब्द के साथ में ही लट्ठा चला गया, एंड विद इट वेंट माखन्स फिलॉसफी ग्लोरी एंड ऑल, और इसी के साथ ही माखन का दर्शन वैभव यानी गरिमा और सभी कुछ चले गए। ऑल द अदर बॉयज शाउटेड देमसेल्व्स होर्स विद डिलाइट, और सभी लड़कों ने आनंद के साथ में हुर्रा की, कर्कश आवाज़ की, और बट फटिक वाज ए लिटिल फ्राइटेंड, लेकिन फटिल तनिक भयभीत हो गया। ही न्यू द व्हाट वाज कमिंग, वो जान गया कि क्या आने जा रहा था या होने जा रहा था। एंड श्योर एनफ माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ ब्लाइंड एज फेट एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, ही, और वो जान गया कि हाँ, एंड श्योर, और श्योर एनफ, और निश्चित ही पर्याप्त रूप से, माखन रोज फ्रॉम मदर अर्थ, वो माखन धरती माँ के ऊपर से, ब्लाइंड एज फेट, भाग्य की तरह से अंधा हो करके, यानी जिस प्रकार से भाग्य अंधेरे में होता है, भाग्य अनिश्चित होता है, यानी अनिश्चित भाग्य की तरह से वो धरती माँ के ऊपर से उठा, एंड स्क्रीमिंग लाइक द फ्यूरीज, और तूफानों की भांति चीखते हुए, गड़गड़ाहट करते हुए उठा। ही रश्ड एट फटिक, वह फटिक पर दौड़कर झपटा, एंड स्क्रैच्ड हिज फेस एंड बीट हिम एंड किक्ड हिम, और उसने उसके चेहरे को खरोच डाला, उसे पीटा और उसे लातें लगाई, लातों से मारा। एंड देन वेंट क्राइंग होम, और फिर चिल्लाता हुआ घर की ओर भागा। द फर्स्ट एक्ट ऑफ द ड्रामा वाज ओवर, और इस नाटक का प्रथम अंक समाप्त हो गया। फटिक वाइप्ड
his face and sat down on the edge of sunken barge on the river bank and began to chew a piece of grass. फटिक ने अपना चेहरा पोंछा और एक ऑन द रिवर बैंक, नदी के किनारे एक डूबे हुए बार्ज, एक प्रकार समतल नाव के किनारे पर वो बैठ गया. एंड बिगैन टू च्यू, और एक घास का एक टुकड़ा चबाने लगा. ए बोट केम अप टू द लैंडिंग एंड ए मिडल एजेड मैन विद ग्रे हेयर एंड डार्क मुस्टाक स्टेप्ड ऑन शोर. और एक नाव अप टू द लैंडिंग रुकी और एक मिडल एजेड मैन, एक प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति, विद ए ग्रे हेयर यानी भूरे बाल और घनी मूछों वाला, स्टेप्ड ऑन शोर तट पर उतरा. ही सा द बॉय सिटिंग देयर डूइंग नथिंग, उसने बालक को वहाँ पर बैठकर कुछ न करते हुए यानी निष्क्रिय बैठे हुए देखा. एंड आस्क्ड हिम वेयर द चक्रवर्तीज लिव्ड, और उससे पूछा कि चक्रवर्ती लोग कहाँ रहते थे. फटिक वेंट ऑन च्यूइंग द ग्रास, फटिक घास चबाता रहा. एंड सेड, और कहा, ओवर देयर, वहाँ. बट इट वॉज क्वाइट इम्पॉसिबल टू टेल वेयर ही पॉइंटेड, लेकिन यह बताना असंभव था कि उसने कहाँ की ओर इशारा किया था. द स्ट्रेंजर आस्क्ड हिम अगेन, अजनबी ने उससे फिर पूछा. ही स्वंग हिज लेग्स टू एंड फ्रो, उसने अपने पैर इधर उधर हिलाए. ऑन द साइड ऑफ द बार्ज, यानी नाव के एक तरफ से दूसरे तरफ इधर उधर अपने पैर हिलाए. एंड सेड, और कहा, गो एंड फाइंड आउट, जाओ और ढूंढो. एंड कंटिन्यू टू च्यू द ग्रास एज बिफोर, और पहले की तरह से वो घास चबाता रहा. बट नाउ ए सर्वेंट केम डाउन फ्रॉम द हाउस, लेकिन अब घर से एक केम फ्रॉम द हाउस, घर से एक नौकर आया. एंड टोल्ड फटिक हिज मदर वांटेड हिम, और फटिक को बताया कि उसकी माँ उसे चाहती थी, अर्थात बुला रही थी. फटिक रिफ्यूज टू मूव, फटिक ने चलने से इनकार कर दिया. बट द सर्वेंट वाज द मास्टर ऑन दिस ओकेशन, लेकिन वो नौकर इस प्रकार के अवसर पर वो उस्ताद था. ही टुक फटिक अप रफली, उसने फटिक को बेदर्दी से यानी कि निर्दयता से उठा लिया. एंड कैरीड हिम, और उसे ले जाने लगा. किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और एक असहाय क्रोध में किकिंग एंड स्ट्रगलिंग, कैरीड हिम किकिंग एंड स्ट्रगलिंग इन इम्पोर्टेंट रेज, और उसे लात मारते हुए और असहाय क्रोध यानी कि हेल्पलेस एंगर जिसे कहते हैं, तो असहाय क्रोध में लात मारते हुए और संघर्ष करते हुए, हिम का मतलब यहाँ फटिक, संघर्ष करते हुए फटिक को वो ले गया. व्हेन फटिक केम इनटू द हाउस हिज मदर सा हिम, जब फटिक घर आया तो उसकी माँ ने उसे देखा. शी कॉल्ड आउट एंग्रीली, उसने क्रोध से कहा, सो यू हैव बीन हीटिंग माखन अगेन, तो तुम फिर माखन को मार रहे थे. फटिक आंसर्ड इंडिग्नेंटली, फटिक ने रोष से कहा, नो आई हैवेंट. हु टोल्ड यू दैट, नहीं मैंने नहीं मारा है, ये तुम्हें किसने बताया. हिज मदर शाउटेड, डोंट टेल लाइज यू हैव, झूठ मत बोलो तुमने मारा है. हे फटिक सेड सडनली, फटिक ने अचानक कहा, आई टेल यू आई हैवेंट, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैंने नहीं मारा है. यू आस्क माखन, तुम माखन से पूछो. बट माखन थॉट इट बेस्ट टू स्टिक टू हिज प्रीवियस स्टेटमेंट, लेकिन माखन ने अपने पूर्व के कथन पर चिपके रहना या बने रहना बेहतर समझा. ही सेड, उसने कहा, यस मदर फटिक डिड हिट मी, हाँ माता फटिक ने मुझे मारा था. दैट्स ऑल बच्चों, बेस्ट ऑफ लक. अब इसके आगे कल पढ़ाएंगे.